राधे राधे दोस्तों, मैं रूबी एक नए कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। जय श्री राधे। दो दोस्त थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्ती थी उन लोगों की। दोनों दोस्त, एक जो थे वो भोले बाबा की पूजा करते थे और एक दोस्त कृष्ण कन्हैया की पूजा करते थे। दोनों आपस में उन दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त मिलते हैं तो जो भोले बाबा की पूजा कर रहे होते हैं वो बहुत अमीर धनवान, हर तरह से उनके पास सब कुछ था। और जो कृष्ण कन्हैया की पूजा करते थे वो साधारण से थे। पूरी जिंदगी निकल गई थी लोगों की पूजा करते करते। जो भोले बाबा की जो पूजा करते थे वो धनवान थे, तो वो अपने मित्र से बोलते हैं कि तुम क्या अभी ऐसे ही कि ऐसे हो नॉर्मल, मुझे देखो, मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। मैं भोले बाबा की पूजा करता हूँ और बहुत सब कुछ है मेरे पास में। दूसरे मित्र को लगता है कि ये बात तो सही है, मैं भी भोले बाबा की पूजा करूँगा। यह सोच के वो अपने लड्डू गोपाल को उठाता है और उन्हें अलमारी में रख देता है और कहता है कि मैं आज से भोले बाबा की पूजा करूँगा, मैं भोले बाबा की पूजा करूँगा। बाजार जाता है और भोले बाबा की एक अच्छी सी मूर्ति लेके आता है और ये मन ही मन में सोचता है अब मैं भी धनवान हो जाऊँगा और मैं भी इनकी पूजा करूँगा। घर लेके आता है, लाने के बाद में उनके लिए चौकी सजाता है, उन्हें बिठाता है, बिठा के उनकी पूजा अर्चना की तैयारियां करने लगता है और मन मन में बहुत प्रसन्न होता है। भोले बाबा को जल से अभिषेक करता है, फल चढ़ाता है, धूप दीप जितनी हो सकती थी उससे वो अपनी पूरी श्रद्धा भाव के साथ भोले बाबा की पूजा करने बैठ जाता है, बहुत खुशी के साथ। जब वो पूजा करने लगता है तो एक धूप बत्ती जलाता है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और वो धूप बत्ती जला के भगवान के भजन में लीन हो जाता है। अचानक वो क्या देखता है कि जो धूप बत्ती की जो धुआं था वो उस साइड में जा रहा, किधर, जहाँ कृष्ण भगवान को रखा गया था अलमारी में, उधर वो धुआं जाने लगता है। उस लड़के को अच्छा नहीं लगता है कि अरे मैं भोले बाबा के लिए धूप बत्ती जला रहा हूँ और इसका धुआं कन्हैया के पास जा रहा है, ऐसा कैसे। वो गुस्से में उठता है और सीधे कहता है, कान्हा जी को पकड़ने लगता है कि मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा, ये मेरे भोले बाबा का धूप बत्ती भी ले रहे हैं, धुएं को भी अपने पास ले जा रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और अब मैं जब भोले बाबा की पूजा कर रहा हूँ तो ये उनकी धूप को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। जैसे ही वो गया अलमारी से कान्हा की मूर्ति निकालने के लिए कि इनको लेके मैं यहाँ से कहीं और रख दूंगा, इन्हें मैं धूप बत्ती की जो धुआं है वो ग्रहण नहीं करने दूंगा। और जैसे ही वो जाता है उनकी कन्हैया की मूर्ति लेके बाहर रखने के लिए कि मैं इन्हें निकाल के कहीं रख दूं, उसी समय मेरे माँ के बिहारी प्रकट हो जाते हैं। वो प्रकट होके कहते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो तो बड़ा खुश होता है उन्हें देख के कि अरे प्रभु आप आ गए। तो वो कहते हैं हाँ। तो कहते मैं तो बड़ा खुश हूँ आपको देख के, मैं सबको ये बताऊंगा कि जो भोले बाबा की पूजा करेगा उसे कन्हैया अपने आप मिल जाएंगे। ये कह के वो बड़ा प्रसन्न होके झूमने लगता है। तब विष्णु जी कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि आप कृष्ण भगवान की, आप भोले बाबा की पूजा करेंगे तो मैं आऊँगा। आप किसी की भी पूजा कीजिए, किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, भोले बाबा की कीजिए, माता रानी की कीजिए, सूर्य की कीजिए, चंद्र की कीजिए, पृथ्वी की कीजिए, आकाश की कीजिए, किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए। बस श्रद्धा और भाव से कीजिए, अपने मन में पूरा भाव रख के कीजिए। तुमने आज ये एहसास किया कि हाँ ये भगवान जी हैं जो धूप को ग्रहण कर रहे हैं, ये तुम्हारे मन में ये भाव तो आया, ये सोच के तुमने महसूस तो किया कि हाँ भगवान हैं, ये तुम्हारा महसूस करना ही बहुत बड़ी बात है।
इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज तुमने धूप की खुशबू को रोकने की कोशिश की कि ये खुशबू कहीं मैं ना ले लूँ। ये तुमने कहीं ना कहीं ये सोचा, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ कि आप तुमने अभी तक तो तुम मुझे सिर्फ अष्ट धातु की मानते थे, कुछ नहीं सोचते थे। ये सोच के वो बड़ा खुश हुए, बोले मैं तुम्हारी इस भावना, ये छोटी सी भावना से ही खुश हूँ कि तुमने ये तो माना कि हाँ प्रभु हैं, प्रभु इसमें बैठे हैं, धूप की खुशबू ले रहे। ये सोच के वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो रोने लगा। भगवान ने उसे गले से लगाया और कहा तुम्हारी ये छोटी पूजा से ही मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, तुम्हें सारा सुख मिलेगा, जो तुम चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। मेरी ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है